नमस्कार। आज हम बात करेंगे भावनात्मक कहानियों की और खास तौर पर ये कि कैसे एक अनपेक्षित अंत कहानी को एकदम यादगार बना देता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक स्टडी है, भावनात्मक कहानियां, अप्रत्याशित अंत की शक्ति। आज उसी से कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि कहानी में जो ट्विस्ट आते हैं वो सिर्फ चौंकाने के लिए ना हो, कैसे वो गहरी सच्चाई या भावनाएं उजागर कर सकते हैं। सही, क्योंकि अक्सर तो हमें पता होता है कहानी कहाँ जा रही है। हाँ, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल सा लगता है ना। लेकिन वो कहानियां जो सच में असर करती हैं वो अक्सर अंत में हमें चकित कर देती हैं। चलिए इसी आर्ट को समझते हैं। दिलचस्प बात है ये। ज्यादातर कहानियां एक ढर्रे पर चलती हैं, पर जैसा इस सोर्स में बताया गया है, जब अचानक कोई मोड़ आता है, कोई डायलॉग या घटना, हाँ, तो वो सुनने वाले को एक पल के लिए रोक देता है, मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है। अच्छा। और ये जो सरप्राइज है, ये सिर्फ झटका देना नहीं है, इसका असली पॉइंट है एक गहरी सच्चाई को तब सामने लाना जब उम्मीद ना हो। लेकिन जब वो सामने आए तो लगे कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, जरूरी था। ये वो आहा वाला नहीं, बल्कि गहरा ओ वाला एहसास है। हाँ, वो ओ मोमेंट। तो सवाल ये है कि ये असर पैदा कैसे करे। सोर्स में एक तरीका बताया गया है ना। हाँ, एक कारगर फॉर्मूला कह सकते हैं। पहले एक लय बनाओ, फिर उसे धीरे से तोड़ो और फिर एक भावनात्मक सच्चाई तक पहुंचो। ओके, लय बनाना मतलब कहानी की शुरुआत आराम से जानी पहचानी लगे। जैसे वो उदाहरण है ना, मैं अपनी पहली वर्कशॉप लॉन्च करने वाला था, महीनों की मेहनत, सब परफेक्ट था। ठीक है, तो सुनने वाले को लगता है कि हाँ, सब बढ़िया चल रहा है, आगे पता है क्या होगा। एग्जैक्टली। और तभी आता है वो पॉइंट, पैटर्न को धीरे से तोड़ने का। जब सुनने वाला कंफर्टेबल हो तब एनर्जी बदलो, पर धीरे से। अच्छा। जैसे सॉस का उदाहरण है। लॉन्च से ठीक 3 मिनट पहले मेरे पिता का मैसेज आया, काश तुम घर पर होते। ओह, एकदम से। हाँ, ये छोटा सा वाक्य कहानी को फौरन पर्सनल बना देता है और उसमें कई परतें जोड़ देता है। बदलाव अचानक है, पर स्वाभाविक लगता है। और फिर सबसे जरूरी, उस मोड़ को देना, भावनात्मक सच्चाई से जोड़ना। बिल्कुल। उसी कहानी में आगे कहा गया, उस दिन मुझे एहसास हुआ, सफलता तब तक सफलता नहीं लगती जब तक अपराध बोध साथ हो। तो इस पॉइंट पर वो अप्रत्याशित मोड़ सिर्फ एक घटना नहीं रहता, वो कहानी को एक गहरा मतलब दे देता है, ट्रांसफॉर्मेटिव बन जाता है। सही बात है। इसमें एक और उदाहरण था, वो कॉलेज टॉक वाला। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। एक सफल भाषण हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन मिली, और उसके बाद एक स्टूडेंट पूछता है, सर, क्या आप कभी रोते हैं? ओह, ये तो काफी सीधा सवाल है। हाँ, और स्पीकर का जवाब भी उतना ही सीधा और सरल था, हाँ बिल्कुल। और यही कहानी का वो अनपेक्षित मोड़ था। और बाद में पता चला कि उस छात्र ने मैसेज किया कि आपकी इस ईमानदारी ने, इस स्वीकारोक्ति ने उसे जीने की हिम्मत दी। अरे वाह, ये तो दिखाता है कि कैसे अंत का एक अप्रत्याशित भावनात्मक पहलू सिर्फ कहानी को रोचक नहीं बनाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक गहरा कनेक्शन बना सकता है, किसी के लिए हीलिंग जैसा काम कर सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर भावनाओं की, यहाँ तक कि आंसुओं की भी अहमियत समझ आती है। सोर्स का यही मानना है कि अपनी भावनाएं ईमानदारी से दिखाना, रोना भी, ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सच्चाई और एक तरह की निष्ठा दिखाता है। सही कहा। लोग शायद भूल जाएं कि क्या कहा गया था, हाँ, पर ये नहीं भूलते कि उन्हें कैसा महसूस कराया गया, है ना। एकदम। सच्ची भावनाएं तो जोड़ती हैं ऑडियंस को। ये अपनी सच्चाई सामने रखने जैसा है, बिना किसी झिझक के। इसमें एक और तकनीक का जिक्र था, कॉल बैक। वो क्या है? हाँ, कॉल बैक। इसका मतलब है कि कहानी के शुरू में कोई छोटी सी मामूली सी बात बताई हो, अच्छा, और फिर अंत में उसी बात को एक नए गहरे मतलब के साथ वापस ले आए। ओके, जैसे वो उदाहरण था, शुरू में 7 रुपए की चाय का जिक्र, हाँ, और कहानी के आखिर में उसी चाय वाले से 12 रुपए की महंगी चाय खरीदना और साथ में दूसरों के लिए भी 10 कप चाय ऑर्डर कर देना। ओह, तो 7 रुपए वाली चाय का कनेक्शन बाद में जुड़ गया। हाँ, ये तकनीक ना बहुत साधारण से पलों को भी यादगार बना देती है। वो छोटी सी डिटेल अंत में कहानी के इमोशनल मैसेज से जुड़ जाती है। इससे पूरी कहानी का वजन बढ़ जाता है। समझ गया। एक तरह से कहानी पूरी हो जाती है। बिल्कुल, एक संपूर्णता का एहसास आता है। तो इन सब तकनीकों और उदाहरणों से क्या सीख मिलती है, मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, ये सोर्स हमें यही याद दिलाता है कि जो कहानियां अनपेक्षित अंत वाली होती हैं,
वो सिर्फ चौंकाती नहीं है, वो हमें जगाती हैं। जगाती हैं कैसे? मतलब हमें अपनी और दूसरों की सच्चाई को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती हैं। यह एक सवाल ये भी उठता है कि जब कोई कहानी कहने वाला अपनी कमजोरियां या मुश्किलें ईमानदारी से बताता है, तो क्या ये सुनने वालों को भी अपनी पूरी सच्चाई अपनी कमजोरियों के साथ स्वीकार करने की हिम्मत देता है, एक तरह की इजाजत? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। शायद ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि एक आपसी समझ का माहौल बनाना है। हाँ, शायद एक कनेक्शन बनाना। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपनी कहानी का वो कौन सा अनपेक्षित पहलू या भावनात्मक सच्चाई हो सकती है जिसे अगर आप साझा करें तो सुनने वाले के लिए वो सिर्फ एक ट्विस्ट ना हो, बल्कि एक गहरा, सोचने पर मजबूर करने वाला मोमेंट बन जाए?